दोस्तों राम राम, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, एकदम चंगे होंगे। ठीक है, तो सुबह का बज गया 6 और आज हम लोगों का प्लान था कि आज हम लोग जो है त्रिवेणी संगम नहाने जाएंगे। और त्रिवेणी संगम नहाने के लिए जो मेरे साथ जाने वाला है, तो एक देखो ये कश्यप जा रहा है, ये भी एकदम उठ गया है। ठीक है, और हम लोग फ्रेश वगैरह तो हो लिए हैं। और देखो एक जो है ब्रदर और हमारे साथ जाएगा। ठीक है, तो और अमन जो है वो फ्रेश होने गया है, तो अमन आने वाला है, तो अमन भी हमारे साथ जाएगा। हम चारों लोग जो हैं निकलेंगे घर से बस 5 मिनट में। तो घर से तैयार होने के बाद हम लोग बैग वगैरह पैक करने के बाद निकलते हैं हम लोग मनमोहन पार्क के लिए। और मनमोहन पार्क से हम लोग पकड़ते हैं एक रिक्शा, उसमें हम चारों लोग बैठ जाते हैं। और चारों जो लोग जो बैठ के हम लोग संगम की तरफ निकलते हैं। संगम की तरफ निकलने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छी वाइब आती है, जो बताने में बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग जब इलाहाबाद की गलियों में चल रहे होते हैं, तभी हमें दूर से दिखता है सेल्फ़ी पॉइंट, जो आई लव प्रयागराज के नाम से था। तो मैंने सोचा कि वीडियो में इसको लेना तो भूलना ही नहीं चाहिए। हम लोगों ने उसको अपने वीडियो में कैद कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और इलाहाबाद में गलियों के में निकलने के बाद देखते हैं हम कि अलग अलग प्रकार के हमें सर्कल मिलते हैं, जहां अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनी हैं, जिसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम। और इसके बाद आप इलाहाबाद की सुंदरता को तो देख ही रहे होंगे कि कितनी अच्छी सुंदरता जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी, जो पुल के अगल बगल मोरों से ही पता चल रहा था देखने में। इलाहाबाद में इतनी सुंदरता देखने के बाद हमें एक और सुंदरता देखने को मिली, और वो सुंदरता थी दुबई का मेला। इलाहाबाद में दुबई का मेला लगता है, जो साल में एक बार लगता है, और वो जो है दुबई की पूरी फीलिंग आपको दे देता है। इतना अच्छा जो लगता है ये लिटरली गाइस, कि आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगने वाला था। दुबई का मेला देखने के बाद और वहाँ की बुर्ज खलीफा देखने के बाद हम लोग पहुँच गए संगम के तट पर। संगम जैसे ही हम लोग पहुँचे, तो वहाँ एक अलग ही वाइब्स नज़र आ रही थी। बड़े बड़े पुल और बड़ा बड़ा जो है हमें अच्छे अच्छे तट दिखाई दे रहे थे। इतनी अच्छी फीलिंग शायद ही हमें कहीं मिलने वाली थी। अब बस एक्साइटमेंट इस बात की थी कि हम कितनी जल्दी जाकर पानी में उतर जाएं और बहुत मज़े के साथ नहाएं। अब हम लोगों ने आराम से जो है चारों लोग रिक्शे से नीचे उतर गए, लेकिन हमारा कश्यप जो है वो अभी तक रिक्शे में बैठा था। हम लोग रिक्शे से उतरने के बाद पहुंच गए चाय के टपरी के पास, क्योंकि हम लोगों का जो मन था वो चाय पीने का बहुत कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह चाय ना मिले तो इंसान अधूरा रहता है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना होता है। हम चारों लोगों ने अपने अपने हाथों में कप पकड़ लिया और आराम से जो है कुल्हड़ का मज़ा लिया। तो कुल्हड़ की चाय पीने के बाद हम लोग निकल पड़े अपना संगम तट की तरफ। और देखने को हमें क्या मिलता है कि इलाहाबाद में राजस्थान का नज़ारा था, क्योंकि राजस्थान के ऊँट इलाहाबाद में थे। और हम लोगों को ये लग रहा था कि हम संगम नहाने आए हैं या राजस्थान घूमने आए हैं। हम इसी कन्फ्यूजन में सब लोग पड़ गए, और जो हमारे ऊँट थे वो आराम से संगम तट की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। अब राजस्थान के ऊँटों को देखने के बाद हमें दिख गया नैनी ब्रिज, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है शाम के समय, और लेकिन इस समय वो अभी बंद था। अरे यार भाई, ये चप्पल बहुत गंदी थी। मोदी पहन लो। नैनी ब्रिज को देखने के बाद अब हमारी एक्साइटमेंट का जो है कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचा था कि हम रोक पाएँ उसको। अब हमारा मन हुआ कि अब हम किसी भी प्रकार नहीं रोक सकते पानी में जाने से, और हम लोग जो है जल्दी से कपड़े उतार कर पानी में कूद गए। और फिर हम लोगों ने संगम में नहाया, और इतना नहाया कि अब आपको हम क्या ही बताएं। हम लोगों ने जो है पूरे मज़े जो है संगम में ले लिए। अब उसकी भी एक सीमा बनी हुई थी, हम लोग आगे ज़्यादा जा नहीं सकते थे, क्योंकि पानी आगे बहुत गहरा था। तो वहाँ डेंजर जोन की वजह से उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी। अब हम लोग आराम से वहीं पर किनारे किनारे नहा रहे थे, और इतना ज़्यादा रश था वहाँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा रश मैंने पहली बार किसी नदी में ऐसे देखा हुआ था, क्योंकि संगम में नहाने सबको ही आता है, अपने पापों को धुलने सबको ही आता है,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पाप धुलते हैं या नहीं धुलते हैं। ये तो बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर एक बार आप गंगा नहा लें तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन आपके पाप सिर्फ़ एक ही बार धुलते हैं। बार बार अगर आप पाप कर कर धुलने जाएंगे तो आपको गंगा मैया गद्दार समझेंगी। अब मैंने सफ़ेद कलर का चश्मा लगाकर जो है पोज देना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे जो है कैमरे में अपनी शक्ल कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब वो बात अलग है, वो अच्छी हो या ना हो। फिर मैंने अमन को भी दिखाया कि देखो पानी में हम लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अमन शर्मा गया। उसके बाद हम लोगों ने और नहाया और मस्ती की। तो कुछ देर गंगा स्नान करने के बाद हम लोगों को दूर से दिखा कि हम लोग जाके जो है एक शिवलिंग बनाते हैं, क्योंकि जो है सब लोग शिवलिंग बनाने में लगे हुए थे। तो हमारा भी मन किया कि हम भी जाके शिवलिंग बनाते हैं। हमने आज तक शिवलिंग बनाई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कोशिश कर लेते हैं। तो मैं दौड़ कर गया और मैं जाके शिवलिंग बनाने लगा। मुझसे बनी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। अब चारों तरफ पानी था तो बार बार रेत नीचे गिर रही थी पानी में। मेरे साथ अमन ने भी शिवलिंग बनाई और हम लोगों ने एक अच्छी सी शिवलिंग बनाकर तैयार कर ली। शिवलिंग बनाने के बाद मैंने गंगा माता को अर्घ्य दिया, अपने और अपने परिवार की तरफ से डुबकी लगाई और माता से प्रार्थना की कि सब लोगों का माता उद्धार करे और सब लोगों पर अपनी कृपा बना कर रखे। तो मुझे लगता है कि वीडियो जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लाऊंगा मैं कल ही। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट आपके पास सबसे पहले आए। तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू गाइस।